हाय दोस्तों, बैक टू माय चैनल। मैंने जो आगे का क्लास लिया था वो फ्लावर का था, ठीक है। तो फ्लावर में सीडिंग कैसे करते हैं वो मैं आज बताने वाली हूँ। और जो मैंने आगे का क्लास में फ्लावर लिया था उसमें जो सीडिंग की थी वही सीडिंग मैं आज के क्लास में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आगे क्लास में 2 और 3 तरीके से शेडिंग की है, ठीक है। तो सब नहीं, लेकिन आगे क्लास में जो शेडिंग मैंने की है वही मैं बताने वाली हूँ। दूसरे में बाद में बताऊँगी। और जो आपको वो सीखना हो अर्जेंटली तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगी। नहीं तो स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगी। तो आगे की क्लास में जो मैंने फ्लावर लिए हैं और जो शेडिंग की है वही शेडिंग मैं बताने वाली हूँ। तो मैंने 2-3 तरीके की शेडिंग उसमें ली है। तो सबसे पहले हम शेड कैसे करते हैं, लेकिन आप शेडिंग कैसे करते हैं। बहुत लोग शेडिंग ऐसे 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 करते हैं, ठीक है। बीच में गैप रह गई तो फिर से उसमें शेडिंग करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो वही तो आप पहले हमें नहीं करना। दूसरा, जो ये इक्वल आता है वो भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेडिंग कैसे करते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो पहले वन साइड शेडिंग हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन को इक्वल नहीं बनाना, छोटी बड़ी हमें रखनी है। दूसरा कि दोनों लाइन एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ऐसी हमारी पहली शेडिंग होगी। आप देख सकते हो, मैं एक सेकंड में जूम करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो पहली शेडिंग हमारी ऐसी होगी, जो इक्वल नहीं आनी चाहिए। ये बड़ी है छोटी है, उनसे छोटी है छोटी बड़ी छोटी छोटी बड़ी, ऐसी होनी चाहिए। तो ये हमारी हो गई पहली शेडिंग, ठीक है। तो उससे हम पहले तो फ्लावर बना देंगे। वन वन साइड शेडिंग में हम फ्लावर बनाएंगे, ठीक है। तो कोई भी आप फ्लावर इसमें दे सकते हो, ठीक है। जूम है तो मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, मैं पहले छोटा कर देती हूँ तो आपको दिखाई दे, ठीक है। तो कोई भी फ्लावर आप ले लीजिए, हमें तो शेडिंग सीखने से मतलब है। तो मैंने सिंपल, जो हमें ये फ्लावर तो हम बचपन से बनाते हैं वही फ्लावर मैंने ले लिया, ठीक है। तो हम वन साइड शेडिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा शेप है राउंड है, तो हम इसमें राउंड में शेप लेंगे, ठीक है। बहुत ही आराम से छोटी बड़ी हमें लाइन बनानी है। ठीक है, ये हो गई हमारी वन साइड शेडिंग।
तो ऐसे आपको ऐसे वन साइड शेडिंग मैं पूरा फ्लावर कंप्लीट कर देती हूँ तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वन साइड शेडिंग। दोनों साइड शेडिंग हम कैसे करेंगे, तो पहले तो जो हमने शेडिंग की थी वही पहले तो हम शेडिंग कर देते। ठीक है, तो ये हो गई हमारी और एक हो गई हमारी दूसरी। सेम टू सेम ऐसे हमें इसे पहले कंप्लीट करना है। बहुत ही डार्क नहीं करना, कॉर्न पे प्रेशर कम रखना है और हमें पुश करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेम टू सेम थ्रेडिंग। डबल साइड शेडिंग के मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें शेडिंग करनी है, फ्लावर के सेंटर से और पत्तियों के ऊपर से हमें दोनों साइड शेडिंग करनी है। तो पहले तो हमारी लाइन एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, तो जहाँ बड़ी लाइन है वहाँ हमें छोटी लाइन करनी है, जहाँ छोटी है वहाँ हमें बड़ी लाइन करनी है। ठीक है, ऐसे करते समय कभी कभी हमारी लाइन दोनों लाइन में गैप ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हमने ए लाइन ली और ऐसे बीच में ज़्यादा हो गई और हमने शेडिंग तो कर दी। ठीक है, तो ऐसे हमने शेडिंग कर, कभी कभी ऐसा हो जाए तो आप कैसे करें, उसमें आराम से उसमें बीच में एक आप लाइन बना दीजिए तो वो गैप नहीं देगी। बहुत गैप हो तभी, छोटी गैप हो तो उसमें आप करेंगे तो मैं दिखाती हूँ, करेंगे तो अब सब मिक्स हो जाएगा, हम नहीं कर पाते। तो वो बड़ी गैप हो तो उसमें, ये तो बताने के लिए कभी कभार ऐसा हो जाए तो, अदरवाइज़ तो आप ऐसे शेडिंग डबल साइड शेडिंग कर सकते हैं। तो हम डबल साइड में फ्लावर देख लेते हैं। मैं सेम ही फ्लावर लूँगी, ठीक है। तो पहले हमने जो नीचे से शेडिंग की थी वही हम ले लेंगे। ठीक है, हमने वन साइड शेडिंग कंप्लीट कर ली। अब हम ऊपर से शेडिंग कर दें, जहाँ कम है वहाँ लंबी लाइन, जहाँ लंबी है वहाँ छोटी लाइन। ठीक है, ऐसे हमें कंप्लीट करना है, जहाँ कम है वहाँ लंबी और कॉर्न का प्रेशर बहुत कम रखना है, फिर से बता रही हूँ मैं। ठीक, तो ये कंप्लीट हमारी दोनों साइड हो गई। इसे मैं पूरा ही कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अब तीसरा शेडिंग कैसे है, तो पहले तो हमें यही शेडिंग को हमें पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने शेडिंग कंप्लीट कर दी। अब बीच बीच में हमें कहीं डार्क शेडिंग करनी है, तो हम साथ में करते हैं तो कई को इससे सही नहीं होती, तो वो बाद में ही करें। जहाँ पे हमें एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ऐसे हमें डार्क शेडिंग चाहिए, तो ऐसे हम शेड कर सकते हो। और एक परफेक्ट तरीका है, हम साथ में करते हो तो कभी मिक्स हो जाती है और बाद में करते हो तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो आप डार्क शेडिंग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम पूरा कंप्लीट फ्लावर बना देंगे। ये फ्लावर बना लिया। ठीक है, तो पहले हम वन साइड शेडिंग कर सकते हैं। इससे हमारा फ्लावर का लुक बहुत ही अच्छा आता है और वो ऊपर के आता है। हमारा सर्कल ख़राब हो जाए उसका टेंशन मत लीजिए आप, वो बाद में हम ठीक कर देंगे। ठीक है, हमने वन साइड शेडिंग कर दिया, अब हम ऊपर की साइड से शेडिंग करेंगे। आपको शुरू शुरू में आराम से करना है। ठीक है, बाद में जब आप का हाथ बैठ जाए तो आप फटाफट उस पर कंप्लीट कर सकते हैं। वन साइड का शेडिंग और डबल साइड शेडिंग मैंने आपको सिखाई। ठीक है, और डार्क शेडिंग कैसे करते हैं वो मैंने सिखाई। जहाँ बड़ी है वहाँ छोटी, छोटी है वहाँ बड़ी लाइन हमें करनी है। अब इसमें हमें डार्क और बड़ी करिए तो छोटी और छोटी करिए तो हमें बड़ी, ऐसे हम इसमें कंप्लीट करेंगे। जिस डायरेक्शन में हमने शेड किया है उसी डायरेक्शन में हमें डार्क करना है। ठीक है, हमारा सर्कल ख़राब हो गया था तो हम ऊपर से ऐसे वापस से उसे सर्कल बना देंगे, जिससे हमारी पिक्चर बहुत ही अच्छी आएगी और 3D लुक देगी। अब हमें 3D लुक चाहिए तो कहीं कहीं पे हमें डार्क और कम, ठीक है, कहीं पे हमें डार्क चाहिए, कहीं पे हमें ऐसे हम 3D लुक से दे सकते हैं। और नहीं तो एक की जैसे हमें डार्क स्नेक चाहिए तो आप एक ही तरीके से ही ले सकते हो। ठीक है,
और एक तरीका मैं बताती हूँ, आपको एक ही जैसी नहीं आती तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले सबके ऊपर आउटलाइन ले लीजिए तो आपको एक ही जैसी मिलेगी। ठीक है, जिससे इधर उधर हो जाता है, एक जैसा नहीं मिलता, वो ऐसे आउटलाइन लेके मैं कंप्लीट एक जैसी कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे जिससे कौन पे प्रेशर पे कम हाथ बैठा है वो ऐसे आउटलाइन करके उस पर डार्कनेस बना सकते। ठीक है, तो आपका कौन पे हाथ भी बैठ जाएगा और आपकी आउटलाइन इक्वल होगी। ठीक है, और जिससे हाथ बैठ गया उसकी बात नहीं कर रही, जिस पे कौन पे प्रेशर पे हाथ नहीं बैठा उसकी बात कर रही। होगा इक्वल, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए इक्वल होने की, और आउटलाइन बना के उसमें डार्कनेस करते हैं तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ऐसे करते समय कभी आपको लगे कि यहाँ कम ज़्यादा है तो उसको आप अपने तरीके से ठीक कर सकते हो। तो ये हो गई हमारे फ्लावर की अंदर की शेडिंग की बात। और इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करें। मेरे वीडियो कैसे लगते हैं उसे लाइक और शेयर करें, और जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बाय, थैंक यू।